वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। 2014 के बाद से मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक के बाद एक कई चुनाव जिताए हैं, लेकिन पार्टी के पास भले ही लोकसभा में बहुमत से ज्यादा आंकड़े हों, पर राज्यसभा में वो इससे काफी दूर थी। ऐसे में बुधवार यानी कि 22 जुलाई का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि नए सांसदों के शपथ लेने के बाद बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के काफी करीब पहुंच गई है। पार्टी अब कोई भी बिल आसानी से पास करा सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे राज्यसभा में बढ़ी बीजेपी की ताकत और किस तरह उसे बिल पास कराने में होगी आसानी। दरअसल राज्यसभा में बुधवार को 61 नवनिर्वाचित सांसदों में से 45 ने शपथ ली और वहीं बचे हुए सांसद मानसून सत्र में शपथ लेंगे। नए सांसदों के साथ ही बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के काफी करीब पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी दल बीजेडी, टीआरएस, एआईडीएमके और वाईएसआर की मदद से कोई भी बिल आसानी से पास करा सकती है। इसकी एक बानगी आर्टिकल 370 हटाने वाले बिल के समय देखने को मिली थी, जब बीजेपी ने राज्यसभा में नंबर न होते हुए भी सहयोगियों के समर्थन से ये बड़ा बिल पास करा लिया था। बीजेपी के पास राज्यसभा में मौजूदा समय में 85 सीटें हैं। इसमें से अगर एआईडीएमके, जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और अन्य घटक दलों की संख्या जोड़ दें तो ये संख्या बल 112 हो जाता है। माना जा रहा है कि 2020 के शीतकालीन सत्र तक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 150 सांसदों का समर्थन होगा। राज्यसभा में अब बीजेपी के 85 सांसद हैं, वहीं कांग्रेस के 40 सांसद मौजूद हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की कुल संख्या 245 है और इनमें 3 सीटें फिलहाल खाली हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 112 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से महज 10 सीटें ही दूर है। बीजेपी के पक्ष में अगर ऐसे ही आंकड़े जाते रहे तो नवंबर तक बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि नवंबर में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है। इन दोनों सूबों में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो इन दोनों राज्यों की राज्यसभा सीटें भी बीजेपी की खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि नवंबर में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट खाली होगी। इनमें से उत्तराखंड सीट वर्तमान में कांग्रेस के राज बब्बर के पास है। यूपी की 10 सीटों में से 4 वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास है, 2 बसपा के पास और 1 कांग्रेस के पास है, जबकि 3 बीजेपी के पास पहले से ही मौजूद है। अब अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों में से बीजेपी को कम से कम 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में पार्टी को बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचने में और सहूलियत होगी। साथ ही लोकसभा के बाद अब वो राज्यसभा से भी किसी भी बिल को आसानी से पास करा सकेगी। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको राज्यसभा का गणित समझाया। राजनीति की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।